अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस पैनल वाली कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम दो लेसेस का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले बुकरम के ऊपर हम गले को कट कर लेंगे। यहाँ पे बुकरम की टोटल लंबाई हमने यहाँ पे 15 इंचज़ पे ली है और इसकी टोटल चौड़ाई हमने 11.5 इंचज़ पे ली है। आप अपने हिसाब से ये लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बुकरम को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं 4.5 इंचज़ पे लूँगी इस तरह से, और गले की लंबाई हम यहाँ पे 4 इंचज़ पे लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरह से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे और इसमें राउंड गला ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे की साइड भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे 1.25 इंच के लंबाई पे इस तरह से कॉर्नर पे मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये देखें। अब इसकी सिंपल कटिंग कर लेंगे। पहले नीचे की साइड से इस तरह से, फिर ऊपर गले की। अब हमने सिंपल इस गले को कुर्ती के ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। फिर गले को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके सेंटर पे देखें, इस तरह से क्रीज बन गई है। अब इसके हाफ तक हम इस गले को यूँ रखेंगे बिल्कुल बराबर। जिस तरह से हमने कुर्ती को फोल्ड किया है इसी तरह से हमने गले को फोल्ड करके रखना है। फिर हाफ हिस्से को हमने इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से आपका गला जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पेस्ट होगा। अब देखें, ये हाफ पेस्ट हो चुका है। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और दूसरी साइड को इस तरह से पेस्ट कर लेना है, इसको बिल्कुल सही से सेट करते हुए। तो देखिए जी, गला हमारा पेस्ट हो चुका है। अब फ्रंट साइड पे हमने लेस को लगाना है, लेकिन यहाँ पे इसकी किनारी जो है वो नज़र नहीं आ रही बुकरम की, तो यहाँ पे हमारी गोलाई जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए हम बैक साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नीचे का धागा मैंने दूसरे कलर का रखा है ताकि फ्रंट वाली साइड पे वो सिलाई हमें नज़र आए। तो अब बुकरम की किनारी पे जो है वो हम इस तरह से ये एक रफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जी देखें, जो मैंने सिलाई लगाई है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप डार्क कलर के धागे के साथ भी इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के हिसाब से हम लेस को स्टिच करेंगे बिल्कुल सिलाई के बराबर में। अब हमारी जो गोलाई है गले की वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि हमें जो है वो सिलाई का अंदाज़ा होगा कि सिलाई किस तरह से लगी हुई है। तो उसी की शेप के हिसाब से हम लेस को मोड़ते हुए जाएंगे। इसी तरह से हमें लेस की दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी होगी। अब इसी लेस के बराबर में बिल्कुल थोड़े से फासले पे हम दूसरी लेस को इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे और लेसेस के ऊपर यहाँ पे मैं दो दो बार सिलाई लगाऊंगी दोनों किनारी पे। अब जो है वो तकरीबन 1 इंच के फासले के साथ दोबारा हम लेस को सिलाई करेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड जहाँ पे गला एंड हो रहा है वहाँ से मैंने थोड़ा सा ऊपर करके इस लेस को रखा है ताकि लेस ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि ये गले में हमारी कट जाएगी। अब नीचे की साइड से इसी तरह से हम गोलाई की शेप में इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा हो तो आप पहले निशान लगा लें टेलर चौक की हेल्प से, उसके बाद भी आप इसके ऊपर इस तरह से लेस को रख के स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, दूसरी साइड पे भी हमने ये दो लेसेस लगाई हैं, फिर बीच में हमने सिंगल लेस को इस तरह से लगा लिया है। अब सिंपल जो है वो गले के लिए हम यहाँ पे कपड़ा रखेंगे फ्रंट साइड पे उल्टा करके, और जो गले की गोलाई है इस हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। लेकिन पहले जो है वो सेंटर पे एक रफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर गले की गोलाई पे।
अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें। अब छोटे छोटे से हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए। अब गोलाई में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। आप जो है वो 1.25 इंच या फिर 1 इंच के जितना कपड़ा छोड़ सकते हैं इस तरह से। अब इस कपड़े को हमने बैक साइड की तरफ पलट लेना है इस तरह से, और इसको अच्छे से आयरन करके तुरपाई कर लेना है। आप गले के ऊपर पाइपिंग करना चाहें तो इस तरह से पाइपिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। इसकी तुरपाई देखें हमने कर ली है बैक साइड की तरफ। उसके बाद जी हमारे पास ये मिरर वाली लेस है जिसको हमने इसके सेंटर पे यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह से रखते हुए हम इस्त्री की मदद से इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे आप लॉन का फैब्रिक या मलमल का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक लॉन के फैब्रिक की पट्टी थी, मैंने उसको रखते हुए पर आहिस्ता आहिस्ता से इसको सेट करते हुए अच्छे से इसको आयरन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की है, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर तक इसको दबा के रखना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। अब इस तरह से हम इसको सेट करते हुए इसको आयरन करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जी ये बचा हुआ पीस है ऊपर की साइड जिसको मैं यहाँ पे सेंटर में यूज़ कर रही हूँ, इसको भी इसी तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। तो देखिए जी इस तरह से गला हमारा तैयार है। ये इसका फाइनल लुक। होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।